Assalamualaikum class. Topic of our discussion is renal system. लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी कवर किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Each kidney consists of 1 to 1.3 million nephrons. Number of nephrons start decreasing after about 40 to 45 years of age at a rate of 1 per year. नेफ्रॉन क्या है? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी का काम क्या है? किडनी में यूरिन बनाना होता है, तो जो ये नेफ्रॉन है ये यूरिन फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। किडनी में 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, 1 से 1.3 मिलियन होते हैं। तो जैसे जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं या जो भी, उनमें 40 टू 45 इयर्स ऑफ एज होती है, तो उसमें जो नेफ्रॉन्स का नंबर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। Nephron is used to separate water, ions, small molecules from the blood, filter out waste, toxins, and return the needed molecules to the blood. Hence, it actually produces urine in the process of removing waste and excess substances from the blood. नेफ्रॉन यूज होता है वाटर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड में से सेपरेट करने के लिए। उसको फिल्टर करता है, उसमें से जो वेस्ट और टॉक्सिन और जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो जरूरी नहीं होते उन सबको एक्सक्रीट करता है इनटू द यूरिन। ब्लड में से उन सबको यूरिन में ट्रांसफर करता है। Hence, it actually produces the urine in the process of removing waste and excess substances from the blood. Nephron function through ultrafiltration. इसका फंक्शन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। नेफ्रॉन वर्क थ्रू टू स्टेप प्रोसेसेस। इसके दो स्टेप प्रोसेस से वर्क करता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर योर ब्लड एंड ट्यूब्यूल रिटर्न द नीडेड सब्सटेंसेस टू योर ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट। किडनी, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। रीनल आर्टरी है, ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, और ये रीनल वेन है, ये किडनी से ब्लड जो है वो रिमूव ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है। ये जो आउटर पार्ट होता है किडनी का उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम लोग मेडुल्ला बोलते हैं। और जो नेफ्रॉन है वो किडनी में हर तरफ जो है नेफ्रॉन का नेटवर्क होता है। और नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और कुछ पार्ट होता है वो मेडुल्ला में होता है। वो आगे जाके मैं आपको उसकी लोकेशन बताती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ये रीनल आर्टरी एंटर हो रही है, ये रीनल वेन है, ये इसका जो है इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, जिसमें ये किडनी से यूनाइट होते हैं। रीनल आर्टरी और रीनल वेन किडनी से जिस एरिया से यूनाइट होती है उसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। जो किडनी का आउटर पोर्शन होता है उसको हम लोग रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पोर्शन होता है उसको हम लोग रीनल डल्ला बोलते हैं। और जो ये एक पूरा पोर्शन है इसको हम लोग रीनल पायरामिड बोलते हैं। ये जो शेप बनी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पायरामिड। अगर हम लोग एक रीनल पायरामिड को इसको फोकस करें तो इसमें हम लोग हमें ये नेफ्रॉन नजर आ रहा है। कुछ एरिया इसका कॉर्टेक्स में है और कुछ जो है वो मिडल्ला में है। ये जो इसका है ग्लोमेरुलस और ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये इसकी रीनल कॉर्टेक्स में आ रही है। सॉरी, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ट्यूब्यूल्स जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये रीनल कॉर्टेक्स में आ रही है। और जो इसमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है वो रीनल मिडल्ला में आ रहा है। ये ज्यादा अच्छी पिक्चर है। इसमें भी ये देखें आप लोग, ये किडनी है, ये इसका कुछ पार्ट लिया हुआ है, उसमें ये नेफ्रॉन है, ये आउटर में कॉर्टेक्स में है, और ये इनर पार्ट में डल्ला में ये नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट है। ये रीनल आर्टरी है और रीनल वेन है। एफरेंट और इफरेंट ये जो रीनल आर्टरी है ये एंटर हो रही है जो नेफ्रॉन में, उसका जो है पार्ट है ये है एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो है ग्लोमेरुलस में एंटर हो रहा है। ये वाला पार्ट जो है ये नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है। जो आउटर पार्ट है वो डोमेन कैप्सूल है। और ये जो आर्टेरियोल का नेटवर्क है इसने जो पूरे नेफ्रॉन को कवर किया हुआ है। और ये इसके नेफ्रॉन के बाकी पार्ट हैं, इसको हम लोग आगे जाके अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं।
ये लोकेशन है. किडनी आर द organs that are located in the upper abdominal area against the back muscle on both the left and right side of the body. किडनी कहाँ पे लोकेट होती है? ये हम लोगों को पता है कि ये पेयर में होती है, राइट और लेफ्ट साइड बॉडी में लोकेट होते हैं. कहाँ पे? अपर एब्डोमिनल एरिया में अगेंस्ट द बैक मसल. आगे जो है ये नेफ्रॉन का मैंने बताया हुआ है कि जो ग्लोमेरुलस एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, these are located in the cortex of kidney, मतलब आउटर पार्ट में होते हैं, while the collecting duct and the loop of Henle are located in the pyramid of kidney, the medulla, which is the inner part of the kidney. Now, parts of the nephron. Each nephron is formed by the two parts. A blind end called renal corpuscle or Malpighian corpuscle and the tubular portion of the renal tubule. ये है रीनल कॉर्पसल, ये जिसमें ये ग्लोमेरुलस और बोवेन कैप्सूल होता है, और ये जो है ये ट्यूबुलर पोर्शन है. रीनल कॉर्पसल क्या है? इसका फर्स्ट पार्ट है रीनल कॉर्पसल. रीनल कॉर्पसल इज अ स्फेरॉइड स्ट्रक्चर विद अ डायमीटर ऑफ 200 माइक्रोन. इसका काम क्या है? इसने ब्लड को फिल्टर करना है और जो ट्यूब्यूल्स है उन्होंने यूरिन को बनाना है. ठीक है, हमें पता है ना कि किडनी का डुअल फंक्शन है कि उसने फिल्टर भी करना है और यूरिन भी बनाना है. ठीक है, उसमें जो है नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है, उसमें जो है रीनल कॉर्पसल जो है उसने ब्लड को फिल्टर करना है, और जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसने जो है वो यूरिन को बनाना है. द ब्लड फिल्टरिंग कंपोनेंट of the nephron of kidney. It consists of a glomerulus. Glomerulus क्या है? A duct of capillaries है, composed of endothelial cells. A glomerulus known as Bowman capsule. ये आप लोग देख सकते हैं, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये बोमेन कैप्सूल है. इसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ग्लोमेरुलस क्या है? डक्ट ऑफ कैपिलरीज है. ये जो रीनल आर्टरी जो एंटर हो रही है किडनी में, उसका जो ये पार्ट है ये है एफरेंट आर्टीरियोल और ये है इफरेंट आर्टीरियोल. ये आप लोग देख सकते हैं, ये एंटर हो रहा है एफरेंट आर्टीरियोल. इसमें ब्लड को लेके एंटर होना है, और जो जिसने लीव करना है वो है इफरेंट आर्टीरियोल. ये बोमेन कैप्सूल है और ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं. और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. द एफरेंट arteriole is the arteriole that brings blood to the glomerulus. The efferent arteriole is the arteriole that carries blood away from the glomerulus. It is smaller in diameter than the efferent arteriole. जो efferent arteriole है उसका diameter कम होगा efferent की निस्बत से, क्योंकि एफरेंट जो है वो ब्लड लेकर आ रहे हैं ग्लोमेरुलस की तरफ. उसके बाद उसने फिल्टर आउट भी कर दिए उसमें से पार्टिकल, कुछ एक्सक्रीट कर दिए हैं. इस वजह से इसका डायमीटर जो है एफरेंट था वो कम होता है. टाइप ऑफ नेफ्रॉन. बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द रीनल कॉर्पसल, द नेफ्रॉन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, ये जो नेफ्रॉन है इसका कुछ पार्ट है वो कॉर्टेक्स में है और कुछ है वो मेडुल्ला में है. इसके बेस पे जो है इसको नेफ्रॉन को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन और सुपरफिशियल नेफ्रॉन जो आउटर साइड पे होंगे, और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो इनर साइड पे होंगे. तो nephrons having the corpuscle in the outer cortex of kidney near the periphery are called the cortical nephron or the superficial nephrons. ठीक है, in humans 85% of nephrons are cortical nephrons. Juxtamedullary nephrons, nephrons having the corpuscles in the inner. Hello class. यस मैम. मैम क्या हो गया था? पता नहीं, वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, खुद ही एंड हो गया था. ये सबने लीव किया हुआ है ना? मैम
जी मैं आपको पढ़ा रही थी टाइप्स ऑफ types of nephrons. Based on the situation of renal corpuscle, the nephrons are classified into two types. Cortical nephron or superficial nephron, nephrons having the corpuscles in the outer cortex of kidney near the periphery. In human, 85% of nephrons are cortical nephrons and other 15% nephrons are juxtamedullary nephrons. ये आप लोग देख सकते हैं, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है जिसका जो है रीनल कॉर्पसल है वो कॉर्टेक्स में होगा, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। और जिसका जो रीनल कॉर्पसल है वो मिडल्ला के करीब होगा या मिडल्ला में होगा, सॉरी क्लोज टू द मिडल्ला होगा, उसको जुक्स्टा मिडल्लरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ये फीचर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है। इसमें आ जाता है, इसके परसेंटेज है, सिचुएशन ऑफ रीनल कॉर्पसल है, ब्लड सप्लाई टू ट्यूब्यूल है और फंक्शंस है। परसेंटेज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 85% जो उनसे हैं वो हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जो 15% है वो हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। और सिचुएशन ऑफ रीनल कॉर्पसल है, आउटर कॉर्ट जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है वो आउटर कॉर्टेक्स में होते हैं और जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं वो इनर कॉर्टेक्स नियर द मिडल्ला वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सप्लाई टू ट्यूब्यूल्स है, जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं वो कॉर्टिकल पोर्शन को सप्लाई करती हैं और जो वैसा रहता है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को सप्लाई करती है। जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं ये क्या हैं, ये मैंने ये जो है थिन वॉल्ड इफरेंट arterioles हैं, थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स हैं फ्रॉम इफरेंट arterioles which surround the proximal and distal tubule। जो proximal और distal tubules को सराउंड करती हैं कैपिलरीज को, उसको पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। और जोन्सी लूप ऑफ हेनले को और कलेक्टिंग डक्ट को जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती हैं उसको हम लोग वेजा रेक्टा बोलते हैं। और फंक्शन जो क्या है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का है वो क्या है, मेनली कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये है नेफ्रॉन का, जो मैं आज का हमारा लेक्चर है वो सारा इस पे कवर करता है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन के है दो पार्ट्स हैं, ट्यूबुलर कॉर्पसल और रीनल कॉर्पसल। जो रीनल कॉर्पसल है उसमें आ जाता है ग्लोमेरुलस एंड लुमेन कैप्सूल, ये दो पार्ट हैं इसके। जो ट्यूबुलर कॉर्पसल है इसके थ्री पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो लूप ऑफ हेनले है इसके आगे फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, हेयरपिन बैंड एंड असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके फर्दर टू पार्ट है, थिक डिसेंडिंग सेगमेंट एंड थिन डिसेंडिंग सेगमेंट। और जो असेंडिंग लिम्ब है उसका है थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग सेगमेंट, इसके दो पार्ट हैं। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कॉर्पसल। Renal corpuscle, it is formed by two portions. First one is glomerulus and the second one is Bowman capsule. Glomerulus क्या है, is a wall of capillaries surrounded by the Bowman capsule into which urine is filtered. It is consist of glomerulus capillaries interposed between the afferent arteriole on one end and efferent arteriole on the other end. The vascular system in it is purely arterial. Glomerulus capillaries arise from the afferent arteriole. After entering in Bowman capsule, afferent arteriole divide into 4 to
5 large capillaries. Each large capillary subdivided into many small capillaries arranged into irregular loops and form anastomosis. All small capillaries reunite to form efferent arterioles which leave the women capsule. ये इसमें सब में मैंने ये आपको बताया है कि ये जो है आर्टरी जो है वो जो किडनी को सप्लाई कर रही है वो एंटर होती है नेफ्रॉन में फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल. ये सब डिवाइड हुई 4 to 5 capillaries which subdivide into many capillaries which surround the tubular portion and form the anastomosis. Anastomosis क्या होता है? Anastomosis is the portion, ये जंक्शन को बोलते हैं anastomosis. जंक्शन और किसी भी दो पार्ट का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस इसको कहा हुआ है कि वेन्स के साथ जो आर्टरीज मिल रही हैं इसको एनास्टोमोसिस बोला है. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. एंड 4 to 5 large capillaries. Each large capillary is subdivided into many small capillaries arranged into in irregular loops. मतलब वो जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसको सराउंड कर रही है irregular वे में लूप्स बनाते हुए and form anastomosis with the veins. All small capillaries reunite to form efferent arterioles which leave the Bowman capsule. फिर ये जो स्मॉल कैपिलरीज है ये reunite होती हैं और efferent arteriole बनाते हैं, तो ये इसको लीव करता है नेफ्रॉन को which leave the Bowman capsule. आगे आ गया Bowman capsule. Bowman capsule क्या है? Capsular structure which encloses the glomerulus formed by two layers. इनर विजुअल लेयर होती है और आउटर पेराइटल लेयर होती है. जो Bowman capsule है इसकी डबल लेयर होता है. इनर लेयर को विजुअल लेयर बोलते हैं और जो आउटर लेयर होती है लेयर उसको हम पेराइटल लेयर बोलते हैं. Bowman capsule consists of inner visual layer surrounding the glomerulus. जो इनर लेयर होगी उसने ग्लोमेरुलस को सराउंड करना है. ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, उसको सराउंड करना है. और जो आउटर लेयर है उसने बॉर्डरिंग द रीनल कॉर्पसल, जो ये पूरा पोर्शन है रीनल कॉर्पसल उसको बॉर्डर करना. और इज कंटिन्यूड विद द वॉल ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन. ये एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. एफरेंट आर्टीरियोल ये एंटर हो रहा है, ये एफरेंट ये लीव हो रहा है. ये क्या है? ये पूरा ग्लोमेरुलस है. इसको जो सराउंड किया है वो है विजुअल लेयर, ये लिखा हुआ है विजुअल लेयर. और जो ये रीनल कॉर्पसल को जो सराउंड किया हुआ है बोमिन कैप्सूल को वो है पेराइटल लेयर. इज कंटिन्यूड विद द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन. मतलब आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं ये विजुअल लेयर है, ये पेराइटल लेयर है और ये कंटिन्यू होती जा रही है और आगे जाकर ट्यूबुलर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा नेफ्रॉन का. Tubular portion of nephron. Tubular portion of nephron is continuation of Bowman capsule. Each of the long fine convoluted tubule conveying the urine from the glomeruli to the renal bulbus. इसमें ये रीनल पेल्वस का आपको पता है ना, जहाँ पे रीनल आर्टरी और वेन यूनाइट होती हैं उस पोर्शन को बोलते हैं रीनल पेल्वस. जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसमें सारे वो कंटिन्यूएशन है बोमिन कैप्सूल. उसमें क्या है? ट्यूबुलर पोर्शन भी आ जाता है और रीनल कॉर्पस वो भी आ जाता है. वो सारा उन्होंने यूरिन बनाना है, फिर कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कन्वे करना है from glomeruli to the renal valves. Water and salt are reabsorbed into the blood. It is made up of three layers. जो tubular portion है उसकी 3 layers होती हैं. Proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule ये क्या है? Proximal convoluted tubule is the convoluted portion of the vertebrate nephron that lies between the Bowman capsule and the loop of Henle. The and function especially in the reabsorption of sugar, sodium and chloride ions and water from the glomerular filtrate. Called also proximal tubule, its length is 14 millimeter and diameter is 55 micrometer. 55 माइक्रोन. इट इज कंटिन्यूड एज लूप ऑफ Henle. मतलब ये स्टार्टिंग पोर्शन है बोमिन कैप्सूल से कंटिन्यू होता है और लूप ऑफ Henle, बोमिन कैप्सूल और लूप ऑफ Henle के दरमियान का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलते हैं. और इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ sugar, sodium and chloride ion and water from the glomerular filtrate ये करना है, इसका ये फंक्शन है. Loop of Henle क्या? Proximal convoluted tubule continue further as loop of Henle.
It is the U-shaped portion of the tubule that conduct the urine within each nephron of kidney of reptile, bird, and mammal. Principal function of loop of Henle is the recovery of the water and sodium chloride from the urine. It consists of the descending limb, hairpin bend, and ascending limb. जो descending limb है ये further consists of the thick descending segment and thin descending segment. और जो hairpin है it is continuous as ascending limb of loop of Henle. Ascending limb क्या है? ये further consist of the thin and thick ascending segment. ये है सारा इसका स्ट्रक्चर. ये है ग्लोमेरुलस, ये, और इसके सराउंड है बोमन कैप्सूल. ये है proximal convoluted tubule, the convoluted portion. This is the convoluted portion of the tubule, and also this is the proximal convoluted tubule, this is the distal convoluted tubule, and this is the U-shaped loop of Henle. इसको हम लोग बोलते हैं loop of Henle. ये है इसका thick descending limb. The thick portion is called thick descending limb. This is the thin descending limb. This is the hairpin band. This band is known as the hairpin band of loop of Henle. Then this is the thin ascending limb. This is the thick ascending limb of loop of Henle. ये मैंने आपको बताया, ये है distal convoluted tubule और ये है collecting bone. इसमें जो है यूरिन को ब्लैडर की तरफ लेके जाना. आगे जो है ये थिक असेंडिंग सेगमेंट क्या है? इट इज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. It descends down into the medulla. Its length is 6 millimeter. It is formed by the brush border of cuboidal epithelial cells. Cuboidal epithelial cells से ये बने हुए हैं. इसकी जो लेंथ है 6 millimeter है और it is the continuation of the proximal convoluted tubule. आगे आ गया thin descending. Thick descending segment is continued as thin descending segment. It is formed by flattened epithelial cells without brush border and continued as hairpin band of loop of Henle. Hairpin band क्या है? It is formed by flattened epithelial cells without brush border. इसमें brush borders नहीं है. Epithelial cells में thin descending में भी नहीं है, hairpin band में भी नहीं है, thick में है brush borders. आगे है thin ascending. It is continuation of the hairpin band, also formed by flattened epithelial cells without brush border. इसमें भी brush borders नहीं है. Total length of thin descending segment, hairpin band, and thin descending segment of loop of Henle is 10 to 15 millimeter. It is continued as thick ascending segment. Thick ascending segment क्या है? It is 9 mm long. It is linked by cuboidal epithelial cells without brush border. Terminal portion of thick ascending segment which runs between afferent and efferent arteriole of same nephron form macula densa. Thick ascending segment ascend to cortex and continue as distal convoluted tubule. ये जो macula densa है इसका मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए, ये जो है इसका पोर्शन इसको बोलते हैं macula densa. मतलब ये जो आर्टेरियोल्स जो हैं ये इसको सराउंड कर रहे हैं. ये जो है यहाँ पे इधर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. टर्मिनल पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट which runs between afferent and efferent arterioles of same nephrons form macula densa. मतलब ये जो arterioles और ये वाला जो इसका पोर्शन है थिक असेंडिंग सेगमेंट का जो arterioles के साथ यूनाइट करता है, इस पोर्शन को उन्होंने लिखा है macula densa. ठीक है. यहाँ पे हम लोग इसको कन्वीनियंटली जो सी है इसको इस तरह ड्रॉ करते हैं जिसमें जो है बोमेन कैप्सूल को आउटसाइड ड्रॉ कर देते हैं, बल्कि ये इस साइड पे होता है, इनर साइड पे. ये जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है यहाँ पे ये बोमेन कैप्सूल होता है और जो उन दोनों के दरमियान में जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्यूला डेंसा. आगे जो रह गया है वो हमारा पार्ट रह गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग बॉक्स. Distal convoluted tubule is the continuation of thick ascending segment and occupies the cortex of kidney. ये cortex में होता है. It continue as collecting duct. Its length is 14.5 to 15 mm. Collecting duct. Distal convoluted tubule continues as initial collecting duct.
which is in the cortex and lower part lies in the medulla. मतलब collecting duct का कुछ पार्ट जो है, जो स्टार्ट होता है, इनिशियल पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है और बाकी पार्ट जो होता है उसका मिडुल्ला में होता है. Its length is 20 to 22 millimeter. It is formed by cuboidal and columnar epithelial cells. ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर. थैंक यू सो मच. अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है वो मेरे से पूछ सकता है.